जयपुर से खबर है जहां राजस्थान कर्मचारी चयन से जुड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन का आज दूसरा दिन 17 से 20 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। कल प्रथम लेवल की परीक्षा हुई थी। प्रदेश के 14 जिला मुख्यालय पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के 760 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है और सबसे ज्यादा जयपुर में 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सबसे कम बाड़मेर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। तो आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सुबह 9 बजे तक अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई सघन चेकिंग के साथ। तो पूरी तरह से चेक करने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। और अब ये परीक्षा है ये 12:30 बजे तक चलेगी और 17 से लेकर 20 जनवरी तक इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर से खबर है जहां स्पीकर वासुदेव देवनानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विधानसभा के भावी सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और आज दोपहर 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सत्र से पहले वासुदेव देवनानी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विधानसभा के भावी सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। तो आज दोपहर 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अब बुलेटिन में प्रदेश के मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में बर्फीली हवा थम गई है और अब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और शाम की तेज सर्दी से हल्की राहत यहां जनता को मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक यहां बढ़ गया है। सिरोही में न्यूनतम तापमान बढ़कर कल 10.5 डिग्री दर्ज हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 जनवरी से मौसम में बदलाव दिखता जाएगा। जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मावठ के आसार यहां पर बने हुए हैं। 23 और 24 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र के अलावा जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली के इलाकों में मध्यम बारिश के आसार है। एक नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम राजस्थान में एक्टिव होगा जिसके प्रभाव से आधे से ज्यादा राजस्थान में मावठ की संभावना जताई गई है। 23-24 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र के अलावा जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली के इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में एक नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होगा जिसके प्रभाव से आधे से ज्यादा राजस्थान में मावठ की संभावना जताई गई है। जयपुर से खबर जहां पीसीसी महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे पीसीसी मुख्यालय में यह बैठक होगी। प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी नूरी खान और अदिति सिंह समीक्षा बैठक करेंगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगी। बैठक में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे। तो प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी नूरी खान और अदिति सिंह बैठक करेंगी। समीक्षा बैठक आज होने वाली है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। तो आज कांग्रेस महिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अब हिंडौन सिटी से खबर है जहां हिंडौन सिटी में एक बार फिर सच पे धड़क की खबर का असर देखने को मिला है। हिंडौन सिटी में लगातार जारी दूषित और गंदे पानी की सप्लाई की खबरों के बाद प्रशासन की नींद उड़ी और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उप जिला कलेक्टर हेमराज गुर्जर ने मामले का संज्ञान लिया और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। एसडीएम के निर्देश पर जलदाय विभाग की टीम फील्ड में उतरी और नई मंडी क्षेत्र की ब्रह्मापुरी और शिव कॉलोनी में जांच की। वहां पता चला कि नाली के बीच से 3 पाइपलाइनें गुजर रही थी जिन्हें तुरंत वहां पर बंद करवा दिया गया। खादी भंडार स्थित उच्च जलाशय की सप्लाई भी जांची गई और पानी के नमूने वहां से लिए गए। मौके पर ही क्लोरीन की जांच भी यहां पर की गई।
इस कार्रवाई का स्थानीय नागरिकों और पूर्व पार्षद गोपेंद्र पावटा ने स्वागत किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी इसी मुद्दे पर सच पे धड़क पर खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की थी और एक बार फिर सच पे धड़क की खबर का असर यहां देखने को मिला है। अब बैक्टीरिया जांच रिपोर्ट का इंतजार यहां पर हो रहा है। नागरिकों को उम्मीद है कि यह कार्रवाई स्थायी समाधान तक पहुंचेगी और हर नल से शुद्ध पानी यहां नागरिकों को मिलेगा। तो हिंडौन सिटी से खबर। तो हिंडौन सिटी में एक बार फिर सच पे धड़क की खबर का असर हुआ है। हिंडौन सिटी में लगातार जारी दूषित और गंदे पानी की सप्लाई की खबरों के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है और प्रशासन ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई शुरू की। उप जिला कलेक्टर हेमराज गुर्जर ने मामले का संज्ञान लिया और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट यहां मांगी गई। एसडीएम के निर्देश पर जलदाय विभाग की टीम फील्ड में उतरी और नई मंडी क्षेत्र की ब्रह्मापुरी और शिव कॉलोनी में जांच की गई। वहां पता चला कि नाली के बीच से 3 पाइपलाइनें गुजर रही थी, जिन्हें तुरंत मौके पर ही बंद करवा दिया गया। खादी भंडार स्थित उच्च जलाशय की सप्लाई भी वहां जांच की गई और पानी के नमूने भी वहां पर लिए गए। मौके पर ही क्लोरीन की जांच भी की गई। इस कार्रवाई का स्थानीय नागरिकों और पूर्व पार्षद गोपेंद्र पावटा ने स्वागत किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी इसी मुद्दे पर सच पे धड़क पर खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया था। प्रशासन ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई की थी और एक बार फिर सच पे धड़क पर खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने कार्रवाई यहां पर की है और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ओम प्रकाश सुमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। ओम प्रकाश, हिंडौन सिटी में एक बार फिर से सच पे धड़क की खबर का असर देखने को मिला है। हिंडौन सिटी में लगातार जारी दूषित और गंदे पानी की सप्लाई की खबरों के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड में रहा गया है। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी साक्षी, देखिए मैं बताऊं आपको, हिंडौन शहर में पिछले करीब 6 महीने से दूषित और बदबूदार पानी की जलापूर्ति हो रही है नलों के जरिए। इसको लेकर के जो है शहर में अब लोग बीमार होने लगे हैं और बीमार इतने हुए कि 2 महिलाओं को तो जयपुर तक रेफर करना पड़ा। लेकिन लगातार जो पानी की जो दूषित पानी की जलापूर्ति है उसको जलदाय विभाग रोकने में नाकाम ही साबित हुआ है अभी तक। आज कल समाचार जो है सच पे धड़क ने प्रसारित किया था और इस समाचार को प्रकाशित होने के बाद में उप जिला कलेक्टर हैं हेमराज गुर्जर हिंडौन के, इन्होंने आदेश जारी किए और तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उसके बाद में जो एक्सीएन है यहाँ के जयनारायण चेतीवाल हैं, एएन है सुगर सिंह मीणा, और अपने पूरे लवाजमे को साथ लेकर के मौके पर पहुंचे। नई मंडी इलाका है, नई मंडी क्षेत्र का, यहाँ पहुंचे हैं। पानी की जो पाइपलाइन है वो नाली से गुजरती हुई मिली। मौके पर उन्होंने हालात जाने, लोगों से पूछा और अब एक प्रशासन को जो है हरकत में आने के बाद में लोगों को उम्मीद जगी है कि अब शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए लोगों ने सच पे धड़क का आभार जताया है। जी साक्षी। जी ओम प्रकाश, प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है। बैक्टीरिया जांच रिपोर्ट का इंतजार अब किया जा रहा है, तो कब तक ये रिपोर्ट आएगी और अगर पॉजिटिव आती है तो किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? देखिए मैं बताऊँ आपको, जो कल जो जांच की थी वो जांच क्लोरीन की जांच की थी। बैक्टीरिया की जांच अभी भी आनी बाकी है। 2 दिन पहले भी जब तस्वीर ने खेड़िया रोड की जो खबर दिखाई थी उसको लेकर के भी क्लोरीन की जांच तो मौके पर ही ले ली गई, लेकिन जो बैक्टीरिया रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बताया यह जा रहा है आज जो बैक्टीरिया जांच की रिपोर्ट है वो आ जानी है और इसके बाद में ही आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो पाएगी। जी साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिंडौन सिटी से एक खबर है जहां सच पे धड़क की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। तो हिंडौन सिटी में लगातार जारी दूषित और गंदे पानी की सप्लाई की खबरों के बाद प्रशासन की नींद उड़ी और प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। उप जिला कलेक्टर हेमराज गुर्जर ने मामले का संज्ञान लिया है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। और अब खेडली से खबर है जहां खेडली कस्बे में गो तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे तस्करों के हौसले यहां पर बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन सुनसान इलाकों में बैठे गोवंश के दिन में रैकी कर रात के समय गाड़ियों में भरकर
गोकशी के लिए ले जाया जा रहा है। देर रात करीब 12:30 बजे थाना क्षेत्र से महज 200 मीटर दूर माली वाली बगीचे के पास बोलेरो पिकअप में गोवंश भरने की आवाज सुनकर स्थानीय पार्षद मुरारीलाल सैनी ने शोर मचाया, जिस पर गो तस्करों ने बोतलों और पत्थरों से यहां पर हमला कर दिया। दूसरी ओर सतर्क गो सेवकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी के सामने लगाकर उसे रोक लिया, जिससे वाहन नाली में फंस गया। करीब 5-6 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए, जबकि 6 सांड और गायों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया है। सूचना पर खेडली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जी, गौ तस्करों द्वारा डेली की डेली यहाँ खेडली मंडी से और गायों को ले जाया जा रहा है और आज 12:15 बजे के समथिंग माली वाले बगीचे के बगल से गायों को उठाया गया और गौरक्षक टीम द्वारा आगे ट्रैक्टर लगा करके गाड़ी को रोका गया। बैक में जब गौ तस्करों द्वारा गाड़ी ली जा रही थी तो गाड़ी का टायर नाली में फंसने से गाड़ी को छोड़कर वो भाग गए। देखने में आपके कितने संख्या में हो सकते हैं वो लोग? वो 7-8 जने थे। तो क्या उन्होंने जैसे गायों को छुड़ाने का आप लोगों ने प्रयास किया तो क्या उन्होंने उन्होंने पथराव किया, पेप्सी की जो बोतल आती है वो फेंकी थी गौरक्षकों पर। अच्छा, उन्होंने क्या बोतल वगैरह सब कुछ सामान रखा हुआ था? पूरा सामान उनके पास रहता। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रतापगढ़ से अरनोद की ओर जा रही कार अमली खेड़ा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दुर्गालाल नागर निवासी रावत फाटा के रूप में हुई, जो बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत होना बताया गया है। कार में सवार 2 अन्य बिजली विभाग कर्मचारी रविशंकर पाटीदार AEN और संदीप सैनी लाइनमैन घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में उपचार लगातार जारी है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों और मृतक को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने भीड़ हटाकर यातायात व्यवस्था को यहां पर सुचारू करवाया। वहीं शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जो जांच में है वो जुट गई है। तो प्रतापगढ़ से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिजली के पोल से कार यहां पर टकरा गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अमली खेड़ा घाटी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, तो बिजली विभाग के लाइनमैन की मौके पर मौत हो गई। एक AEN और एक लाइनमैन इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। माउंट आबू में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। शहर के आसमान में बादलों की आवाजाही तेज हो गई है, जिससे ठंड के तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आज तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। बादलों की चादर के कारण धरती की गर्मी बाहर निकल पा रही है, जिससे ठंड से हल्की राहत यहाँ लोगों को मिल रही है। माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। बादल झील को छूते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धुंध और बादलों के कारण पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ रहा है और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में मावठ की बारिश के भी संकेत दिए हैं। संभावना यहां पर जताई गई है। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र स्थित बहरवली गांव में सरकारी विद्यालय और छोटे बच्चों के लिए बने नंद घर के हालात बेहद खराब है। विद्यालय परिसर में पानी भरने से छात्रों को पढ़ाई के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नंदघर में पिछले 6 महीने से पानी भरा हुआ है, जिससे वहां बच्चों की गतिविधियां पूरी तरह से बाधित हो गई है। ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ का कहना है कि गांव के तालाब पर किए गए अवैध कब्जों के कारण पानी की निकासी रुक गई है और यही पानी स्कूल और नंदघर में भी भर गया है। इससे न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि सरकार द्वारा बनाए गए नंदघर का भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से जल्द जलभराव की समस्या के समाधान, मुख्य रास्तों की मरम्मत और तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने की यहाँ पर मांग की है।
शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब से ये विद्यालय संचालित हुआ है, तब से इस विद्यालय में दोनों गांव के दोनों साइड का पानी इसी विद्यालय में जमा होता है। पोखर है, साइड में पोखर है, पोखर भी अतिक्रमित है, 60% पोखर अतिक्रमित हो रखी है और दूसरी साइड से भी गांव का पानी, जैसा कि आप नाली में देख रहे हैं, बदस्तूर चलता रहता है। बरसाती दिनों में 3 से 4 महीने बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है। ना तो शिक्षा सुचारू रूप से चल पाती है, ना ही कोई खेल गतिविधि हो पाती है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटिक क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने सराय ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को निशाना बनाते हुए देर रात स्कूल में घुसकर चोरी की। चोरों ने कक्षों के ताले तोड़े और सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान यहां पर चुरा लिया है। चोरी किए गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। विद्यालय प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा ने उदयपुर वाटी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और चोरी हुए सामान की बरामदगी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। और अब कपासन से खबर है, जहां कपासन क्षेत्र के मेवाड़ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शनिधाम श्री शनि महाराज आली में मासिक भंडार खोले गए, जहां श्रद्धालुओं की गहरी आस्था एक बार फिर देखने को मिली है। श्री शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना के बाद मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के भंडार यहां पर खोले गए। भंडारों से कुल 17,92,980 रुपए की भेंट राशि प्राप्त हुई है, जबकि सिक्कों की गिनती अभी शेष है, बाकी है। यह प्रक्रिया तीर्थ स्थल प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष माधुलाल जाट, मंत्री छगनलाल गुर्जर और संरक्षक पवन कुमार सांखला की मौजूदगी में संपन्न हुई। कमेटी सचिव कालू सिंह चौहान ने बताया कि नोटों की गिनती पूरी कर ली गई है और सिक्कों की गिनती जल्द की जाएगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के तहत संपन्न की गई, जिसमें कमेटी सदस्यों, कर्मचारियों और श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। मेड़ता सिटी जिले के रियामंडी उपखंड के लाडपुरा क्षेत्र में गौ तस्करी की सूचना पर गांव वालों ने सतर्कता दिखाते हुए 4 व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से 3 लाडपुरा गांव और 1 दौलतपुरा का निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भारी आक्रोश में आरोपियों के सिर मुंडवाए गए, साथ ही भौं और आधी मूंछ भी उनकी काटी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सरपंच जगाराम रावत ने थावला पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को थाने ले गई। वहीं तस्करी से जुड़े अन्य पहलू की जांच लगातार जारी है।